आज हम लोग हिंदी साहित्य के आदिकाल, उसके नामकरण से संबंधित विभिन्न साहित्यिक इतिहासकारों ने क्या 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 नाम दिया, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल को बीजोपन का काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल के नाम से ही संबोधित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने संधिचारण काल, संधिकाल और चारण काल के नाम से संबोधित किया है। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में काल आदिकाल का जो आरंभिक काल है, उसको आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया। गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्यकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने आदिकाल को वीरकाल कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने आदिकाल को अभ्रंश काल बताया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने भी अभ्रंश काल नाम से आदिकाल को संबोधित किया। ग्रियर्सन, इनके प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम से संबोधित किया। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, इन्होंने अंधकार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल, इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल कहा है। राम खिलावन पांडेय, इन्होंने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। हरिश्चंद्र वर्मा, इन्होंने भी आदिकाल को संक्रमण काल से संबोधित किया। मोहन अवस्थी, इन्होंने आदिकाल को आधार काल नाम से संबोधित किया। शंभुनाथ सिंह, इन्होंने साहित्यिक इतिहास के आदिकाल को प्राचीन काल नाम से संबोधित किया। वासुदेव सिंह, इन्होंने आदिकाल को उद्भव काल बताया। राम प्रसाद मिश्र, इन्होंने आदिकाल को संक्रांति काल बताया। शैलेश जैदी, इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आविर्भाव काल बताया। हरीश, इन्होंने उत्तर अभ्रंश काल नाम से संबोधित किया। डॉक्टर बच्चन सिंह, अभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम से संबोधित किया। और अंत में श्याम सुंदर दास, इन्होंने वीरकाल या अभ्रंश काल नाम से संबोधित किया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है और उन कवियों का कालक्रम क्या था। सर्वप्रथम हम देखते हैं राहुल सांकृत्यायन, इनके अनुसार हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना जाता है। सरहप्पा सिद्ध सामंत जो काल है, राहुल सांकृत्यायन इन्होंने बताया था, तो सिद्धों में से सरहप्पा प्रमुख स्थान रखते हैं और उन्हीं को प्रथम जो है कवि माना है। और सरहप्पा का काल जो है 769 ईस्वी था। शिव सिंह सेंगर के अनुसार 10वीं शताब्दी के पुष्प या पुंड, इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में पुष्प या पुंड को प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त, इनके अनुसार
शालिभद्र सूरी जो कि 1184 ईस्वी के अंतर्गत आते हैं, उनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने आदिकाल के वाल्मीकि स्वयंभू, जिनका काल 693 ईस्वी है, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके अनुसार 13वीं शताब्दी के अब्दुल रहमान, जिनकी प्रसिद्ध रचना संदेश रासक, तो अब्दुल रहमान इनको प्रथम कवि माना है। बच्चन सिंह, इनके अनुसार विद्यापति, जो कि 15वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके अनुसार 993 ईस्वी के अंतर्गत राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने भी राजा मुंज और भोज और उसी कालक्रम 993 ईस्वी के अंतर्गत राजा मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और सर्वमान्य रूप से अगर बात करें तो राहुल शंकरत्यायन, इन्होंने सरप्पा को प्रथम कवि माना है और यही सर्व स्वीकृति से हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा या सरहपाद को ही माना जाता है। यानी कि सरप्पा ही सर्वसामान्य रूप से हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण बिंदु, आदिकाल के नामकरण और हिंदी के प्रथम कवि, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।